मुझे अक्टूबर 2023 में आमाशय यानी स्टमक का कैंसर डिटेक्ट हुआ था। यानी आमाशय और छोटी आंत के जॉइंट पे था, ऐसा डॉक्टर ने बताया। हालांकि मैं गवर्नमेंट सेक्टर में मेडिकल फील्ड में ही हूँ। नेचुरोपैथी से पिछले 30 सालों से जुड़ा, गायत्री परिवार से पिछले 25 सालों से जुड़ा, तो अध्यात्म से जुड़ा रहा है ऐसा मैं मानता हूँ। हालांकि क्लास ये उससे एडवांस क्लास है। मैंने अध्यात्म की जो परिभाषा है उसमें काफ़ी एडवांस क्लास लगी मुझे। तो कैंसर सर्जरी चूँकि नहीं होना चाहिए थी, लेकिन डॉक्टरों ने जो चक्रव्यूह बनाया, हालांकि मैं उस फील्ड का हिस्सा हूँ, बाकी इस तरह से अपन कभी शामिल नहीं रहे उस फील्ड में। मैं आई डिपार्टमेंट में हूँ, तो हमने शपथ खाई है कि पेशेंट सर्जरी के लिए भेजेंगे लेकिन कभी कमीशन नहीं लेंगे। ये जीवन में शपथ खाई, मेहनत करेंगे उसका लेंगे। जबकि हमारे फील्ड में यही चलता है। मतलब जैसे, खैर मैं उसको डायरेक्टली बोल रहा हूँ, क्षमा चाहूँगा, डायरेक्टली बोल दिया मैंने। तो उसी जाल का हिस्सा मैं बन गया कि सर्जरी करवाई नहीं तो कैंसर सेल की स्पीड इतनी होती है। तो SCG कैंसर हॉस्पिटल्स के इंडिया में 25 हॉस्पिटल्स है, उसमें से नागपुर में, मैं मुल्ताई करके लोकेशन पे रहता हूँ, ताप्ती नदी का उद्गम स्थल है वहाँ पे। 55,000 जनसंख्या हमारे यहाँ की, जिला हमारा बैतूल लगता है। तो नागपुर 125 किलोमीटर है, महाराष्ट्र में है। तो चूंकि मेरी बेटी वहीं जॉब करती है और 2 ही बेटियां हैं मेरी, तो फिर वो घबरा, पापा आपकी तो डेथ हो जाएगी, कैंसर रिपीट होता है। उसने सो मैनी वीडियोस देखकर वो घबरा गई। तो मैंने कहा जो ये देह है ये माता पिता ने दिया है। चूंकि शादी हो गई तो गृहस्थ जीवन में पत्नी और पुत्र पुत्रियों का भी अधिकार है, अदरवाइज मैं इससे ऊपर जीने का प्रयास करता हूँ कि देह वगैरह कल मृत्यु हो जाए कोई चिंता नहीं है। इतना तो सीखा है, गायत्री परिवार से जुड़ा मैं, अध्यात्म की जो भी छोटे से मार्ग पे थोड़ा सा चला। तो हमने कहा ये बोल रहे हैं आप सोचो मत, सोचते रहा। फिर सर्जरी का निर्णय लिया, तो आधा स्टमक मेरा काट के निकाल दिया उन्होंने, साथ में वाल्व भी निकाल दिया। जब हम आमाशय खाना खाते हैं तो 4 घंटे आमाशय में होता है, वो बचता है, HCl और तमाम चीज़ें उसमें मिक्स होती है। तो वो वाल्व निकलने से अब मैं जो खाता हूँ सीधा आंत में जाता है, माने बहुत उसकी वर्किंग प्रभावित हो गया, आधा आमाशय कम। तो उसमें ऑपरेशन के बाद एक डंपिंग सिंड्रोम होता है, खाना खाया तो ओवरलोड हो जाता है। तो मैंने कुछ पका खाना भी खाया। 3.5 महीने से मैं इंडियस को फॉलो कर रहा, लेकिन अध कचरा। क्योंकि मन की गति तो चंचल होती है, नमक की याद आती है, ये आती है। तो कभी परिवार वालों के साथ में या इनसे छुप के भी मैं थोड़ा थोड़ा कभी, नमक वैसे घर पे मेरे बंद है। 3 महीने से मेरे यहाँ चूल्हा नहीं जल रहा है। मेरी वाइफ और मेरी दोनों बच्चियों ने मुझे अत्यधिक सपोर्ट किया। 3 महीने से किचन में मेरे यहाँ गैस बंद है। पर फिर भी हफ्ते में, चूंकि छोटी बेटी मेरी 24 साल की, दोनों बेटियों का ब्याह नहीं हुआ, तो हफ्ते में बच्ची का भी मन नहीं मानता तो कभी इडली ऐसी चीजें बना लेते हैं। तो मैंने भी चोरी से खाई है, चीटिंग की है। इस मार्ग को मुझे किसने बताया? मेरी साड़ू भाई जी की बेटी है, वो IT सेक्टर में माइक्रोसॉफ्ट में मतलब सीनियर लेवल पे, IIT मुंबई से उसने MTech किया है। और वो इस मार्ग से जुड़ी तो उसने ब्याह नहीं करने का निर्णय लिया और ब्रह्मा कुमारी से जुड़ गई हो। शी इज 34 ईयर्स ओल्ड। तो अब वो मैरिज नहीं करेगी और उसके यहाँ किचन बंद है। उसने मुझे इस मार्ग पे जोड़ा, वीडियोस देखा। तो मोस्टली मेरी ये है। और अब जो गलतियां हुई उसको सुधारना है। तो अभी चूंकि मैं भी किसान परिवार से हूँ, जैसे सब लोग हैं, खेती बाड़ी सब है, और मैं गवर्नमेंट सेक्टर में हूँ। तो नमक तो चूंकि 3.5 महीने से लगभग बंद ही है। उस हफ्ते की चीटिंग होती थी, उसमें नमक होता था, और उसको बंद पूरी तरह से करेंगे। साथ ही जितना भी मिल्क प्रोडक्ट हमने 3 महीने से बंद कर दिए हैं टोटली। कभी कभी छाछ का उपयोग गलती से हुआ है, तो उसको पूरा बंद करना है। हनी को पूरा बंद करना है। ये दीदी थी ना, इन्होंने अभी जो इनका स्टेटमेंट हुआ, वत्स दीदी, तो मेरी आंखों से काफ़ी आंसू भी गिर रहे थे, इमोशनल हूँ। तो डीपली फॉलो करेंगे इसको, और पकवा आहार का पूरा ही निषेध ऐसा मानता हूँ, जीवन में प्रयास करूँगा कि पकवा आहार पूरा छूट जाए। और मुझे ऐसा विश्वास है कि ईश्वर मदद करेंगे इस मार्ग पे चलने का। साथ ही जैसे सचिन जी का एग्जाम्पल बताया, तो उस मार्ग पे छोटे लेवल पे चलने का प्रयास करूंगा, क्योंकि 100 लोगों के प्राकृतिक चिकित्सा शिविर मुल्ताई जैसी जगह में, मैं चूंकि गायत्री परिवार का एक वहाँ ट्रस्ट है, उसका मतलब प्रमुख भी रहा हूँ। अभी 15 दिन पहले पद किसी को दिया मैंने, 15 साल से। तो मैं 18 घंटे काम करता था प्रतिदिन, और 5-6 घंटे सोता था। उसी के कारण मुझे डिसीज हुई। काम करने का जुनून ऐसा कि उसमें से
12 घंटे अपने थे और 5-6 घंटे समाज के। तो ऐसी कुछ चीज़ें हुई हैं। तो इस तरह से ईश्वर की प्रेरणा से हो सकता है एनडीएस के लिए भी काम करे, क्योंकि 100 लोगों के शिविर हमने वहाँ रेसिडेंशियल शिविर लगाए हैं 7 दिन के, नेचुरोपैथी के। तो हो सकता है एनडीएस के लिए ईश्वर प्रेरणा हो, ईश्वर इतनी शक्ति दे तो ऐसा शिविर वहाँ मुल्ताई जैसी जगह में होगा, जो केवल तहसील प्लेस है। ऐसी प्रार्थना करता हूँ सब लोगों का आशीर्वाद, ईश्वर का आशीर्वाद। आप यहाँ आए और जो प्रॉब्लम था उसमें आपको कितना जी, फायदा जी। हुआ? आप साइलेंट हाँ। रखो ना प्लीज। जो डंपिंग सिंड्रोम है, अभी मेरी कुछ ज़्यादा खाने की आदत है, वाइफ से आज भी बोला कल मैंने ज़्यादा खा लिया। और एनिमा में मेरी कभी कभी यहाँ चीटिंग हो रही है, मतलब 2 बार होना चाहिए, तो कभी 1 बार ले रहा हूँ। आज निर्जला है तो आज तो 3 बार लूँगा मैं। तो फायदा ये है कि डंपिंग सिंड्रोम 0 हो गया है। कल भूत तरबूजा वगैरह खाया मैंने, मतलब 3री बार लिया मैंने। और बीच में भी ऐसे एक दिन अच्छा फिश था तो मैं करीब 3-4 बार लिया था। तो डंपिंग सिंड्रोम में बहुत ज़्यादा मुझे लाभ है। अब जो पैर में थोड़ी थकावट और कमजोरी आ रही है, तो मेरे ख्याल वो धीरे धीरे जो संस्कार है या जो गंदगियां हैं वो निकलेगी। एनिमा पार्ट चूंकि हम प्राकृतिक चिकित्सा से जुड़े थे, तो 20 साल से एनिमा से फ्रेंडली रहे हैं। नमक नहीं खाना है, गैटीपर सिखाया, वहाँ स्वाद की अलग लाइन होती है, शांति में हरिद्वार में भी, तो सब चीज़ें पता थी। तो वो धीरे धीरे वो सब चीज़ें छूटेगी, जो कमजोरी आ रही है आ रही। तो फायदा डंपिंग सिंड्रोम में, चक्कर आ गए थे गुरुजी 2 बार मुझे नागपुर में, मतलब मैं बेहोश हो गया डंपिंग सिंड्रोम के कारण। कुछ पका खाना खाया तो ओवरलोड हो गई, हाथों को पचाना पड़ा, आमाशय का काम हाथे कैसे करेगी, तो मैं चक्कर आ गया, बेहोश हो गया था। उसका कीमो का इतना प्रेशर बनाया हो, जैसे हॉस्पिटल में मैं भी पैट स्कैन करवा के आया, अभी का तो नॉर्मल है। तो डॉक्टर लोग पैट स्कैन लिखने को तैयार नहीं, बोले कीमो कराइए, मतलब कुत्ते जैसा भगाने को तैयार। फिर बड़ी मुश्किल से भी लिखा लुकू के पैट स्कैन करवाया। हालांकि अब यहाँ ज्ञान मिला कि जांचों की जरूरत नहीं है। मेरा बीपी की बात अभी मजाक हुई ऐसी, अंकित भैया एक दीदी का बीपी ले रहे थे, मैंने कहा नहीं लेना चाहिए, गुरुजी ने कहा कि भी चलो लेते हैं। मेरा बीपी हमेशा 95-65 रहा करता है, आज भी उतना ही है, लेकिन 95-65 में आज तक कोई सिम्टम नहीं आया। पिछले 20-25 सालों से